स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, हर 5 साल में जब नई लोकसभा बनती है तो यहाँ पर जो स्पीकर का पोस्ट है वो खाली हो जाता है और इसको देखते हुए प्रो टेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो क्या हुआ है कि इस बार भी प्रो टेम स्पीकर अपॉइंट किए गए और ये हैं बेसिकली बीजेपी की तरफ से जो एमपी चुने गए थे उड़ीसा से, भर्तृहरि महताब, इनको प्रो टेम स्पीकर बनाया गया है। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठा दिया है। ये खबर आप देख सकते हो, बीजेपी भर्तृहरि महताब अपॉइंटेड प्रो टेम स्पीकर, कांग्रेस सेज मिस्टेक। तो यहां पर कांग्रेस इस चीज को क्यों क्रिटिसाइज कर रही है? प्रो टेम स्पीकर होता क्या है, रोल क्या होता है और क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनका मेंशन है? देखिए बहुत सारी चीजें हैं, स्पेशली आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी का, दैट इज फ्रॉम 26 जून और यहां पर 3 लैंग्वेजेस में बैच स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। और इसके अंदर कोई भी बैच आप चाहते हो जिसके तहत आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे, साथ ही साथ लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, 18 यूपीएससी के जो बुक्स हैं वो आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रो टेम स्पीकर होते कौन है। देखिए यहां पर आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। आपको पता है पिछला वाला जो लोकसभा था वो था 17th लोकसभा और ये जो नई लोकसभा बनी है यह है आपका 18th लोकसभा। अब जैसा कि आप सबको पता होगा, लोकसभा चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? यह होता है स्पीकर का। अब देखिए एक चीज आप समझिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 94 है वो ये लिखा हुआ है कि जब भी यहां पर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो स्पीकर तुरंत इस्तीफा नहीं देते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जैसे कि जो 17th वाली लोकसभा थी जिसका चुनाव 2019 में हुआ था और 2024 में जो अभी चुनाव हुआ था उसके जस्ट पहले इसको डिसॉल्व कर दिया गया। मतलब जितने भी एमपी चुने गए थे वो एमपी नहीं रहे, उनको वापस से चुनाव लड़ना पड़ा। तो जो नए एमपी चुनकर आए हैं वो यहां पर बैठेंगे, शपथ लेंगे, तब जाकर वो एमपी बनेंगे पूरी तरह से। लेकिन यहां पर क्या है, जो स्पीकर थे उन्होंने अभी तक रिजाइन नहीं दिया। जैसे कि आपको पता होगा पिछले लोकसभा के अंदर स्पीकर कौन बनाए गए थे? ओम बिरला जी। तो ओम बिरला जी अभी तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो तब तक वो लोकसभा के स्पीकर बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही पहला सेशन होगा लोकसभा का, और पहला सेशन कब है लोकसभा का? ये है बेसिकली अभी मंडे से स्टार्ट हो रहा है 24 जून को। तो 24 जून को सुबह 11 बजे जब ये पहला सेशन होगा तब तक लोकसभा के स्पीकर कौन बने रहेंगे? ओम बिरला जी। और जैसे ही यहां पर पहला सेशन स्टार्ट होगा वो स्पीकर नहीं रहेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि जब पहला मीटिंग होगा लोकसभा का तो यहां पर उसको चलाएगा कौन? क्योंकि ओम बिरला जी तब तक ही थे एक तरह से, तो इसको चलाने की जिम्मेदारी होती है प्रो टेम स्पीकर की। और प्रो टेम स्पीकर कौन बनता है? क्या कोई बाहर से आता है? क्या कोई राज्यसभा का बनेगा या फिर महाराष्ट्र से किसी व्यक्ति को चुन लिया जाता है? ऐसा नहीं है। यहां पर जो 543 एमपी चुने गए हैं, इन्हीं में से जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि एग्जैक्टली सीनियर मोस्ट होते हैं कि कभी एक्सेप्शन हुआ है। लेकिन ये 543 जो एमपीज हैं उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को प्रो टेम स्पीकर चुना जाता है। और ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये कौन अपॉइंट करता है? ये करते हैं प्रेसिडेंट। तो एक तरह से पहला जो सेशन होगा उसमें प्रो टेम स्पीकर यहां पर हिस्सेदारी लेंगे, मतलब पूरे हाउस को चलाएंगे। और इसका मतलब भी अगर आप देखोगे, प्रो टेम का मतलब होता है टेम्पररी, मतलब ये टेम्पररी बेसिस पर है। ये इसी के लिए बनाए गए हैं ताकि यहां पर लोगों को ओथ दिलाया जा सके। ये जितने भी एमपी चुने गए ना, उनको ओथ लेना पड़ेगा ना एमपी शपथ का। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने शपथ लिया, फिर बाकी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने शपथ लिया था। उसी प्रकार से जितने भी लोग एमपी चुने गए हैं उनको भी शपथ लेना होता है। और लेट मी टेल यू, ये काफी लंबा चलता है क्योंकि हम
543 एमपीज की बात कर रहे हैं। तो सोच के देखिए, सभी को शपथ लेना है तो लगभग लगभग मेरे ख्याल से 2 दिन तो इसी में चला जाता है। तो वो शपथ दिलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये प्रो टेम स्पीकर की होती है। और उसके बाद क्या होता है कि यहां पर एक स्पीकर चुना जाता है। इसको लेकर वोटिंग होगा कि स्पीकर कौन होगा, और जब यहां पर स्पीकर चुन लिए जाएंगे तो प्रो टेम स्पीकर का जो पद है वो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, वो वापस से अपने सीट पर आकर बैठ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, स्पेशली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे संविधान के अंदर कहीं पर भी प्रो टेम स्पीकर मेंशन नहीं किया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, क्या है कि जो ऑफिशियल हैंडबुक है ऑन द वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जैसे आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड अफेयर्स हैं आपके नितिन गडकरी जी, उसी प्रकार से एक और मिनिस्ट्री है जिसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। मतलब हमारे देश के अंदर जो पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, उन सबको सही से चलाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की होती है। और कौन वो हैं? वो इस समय चुने गए हैं, दैट इज किरण रिजिजू जी, जो कि अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जहां तक प्रो टेम स्पीकर का सवाल है, जो मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा इनका जो काम होता है वो यही है कि जो एमपीज हैं उनको शपथ दिलाया जाए। और भी कई सारी चीजें हैं, अगर जरूरत पड़े, अगर मान लो सरकार जो चुनी गई है उनको जरूरत पड़े कि फ्लोर पर टेस्ट करें अपने आप को मेजॉरिटी, तो वो भी यहाँ पर प्रो टेम स्पीकर जो है वो करवा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन है वो भी प्रो टेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर एक बार के लिए फॉर अ टेम्पररी बेसिस लोकसभा चलाने के लिए प्रो टेम स्पीकर चुने जाते हैं। उसी प्रकार से साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट हैं वो 3 और लोगों को चुनते हैं इन्हीं एमपीज में से, ताकि वो प्रो टेम स्पीकर की मदद कर सके। अब मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पर शपथ दिलाने में बहुत टाइम चला जाता है, लगभग 2 दिन चले जाते हैं। अब 2 दिन तक लगातार ये तो बैठते नहीं रहेंगे प्रो टेम स्पीकर, तो इसी की वजह से 3 लोग और चुने जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हीं एमपीज में से, ताकि वो प्रो टेम स्पीकर की मदद कर सकें। ये आप समझिए बस वैसा ही है जैसे नॉर्मली स्पीकर होते हैं, उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर और भी कुछ लोग चुने जाते हैं, सेम उसी प्रकार से आपको टेम्पररी बेसिस पर यह चीज देखने को मिलेगा। खैर, अब क्वेश्चन यह है कि प्रो टेम स्पीकर किसको चुना जाता है? मैंने आपको क्या बोला, लोकसभा के अंदर 543 एमपीज हैं, इन्हीं में से किसी को चुना जाता है। तो देखिए, यहां पर ज्यादातर केस में यह देखा गया है, मतलब जो मैंने आपको हैंडबुक का हवाला दिया ना, ये जो हैंडबुक है वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उसमें ये एक्चुअली मेंशन है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उन्हीं को ज्यादातर केस में प्रो टेम स्पीकर चुना जाता है। अब आप में से कई लोग कहेंगे सीनियर मोस्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं 543 एमपीज में से एक एमपी ऐसे हैं जिनकी उम्र 95 ईयर्स है, तो क्या वो सीनियर मोस्ट हो जाएंगे? देखो, सीनियर मोस्ट ये नहीं होता है। सीनियर मोस्ट का मतलब ये हुआ कि उनमें से, ये 543 एमपी में से वो कौन सा एमपी है जो सबसे ज्यादा बार चुन कर आया है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कहता हूं कि अगर कोई एमपी 8 बार चुनकर आया है और कोई एमपी 7 टाइम्स चुनकर आया है लोकसभा के अंदर, तो जो 8वीं बार चुनकर आया, भले ही उसका उम्र 7 टाइम वाले एमपी से कम होगा, फिर भी वो 8th टाइम जो चुना गया वो उसको हम सीनियर मोस्ट एमपी कहेंगे, सीनियर मोस्ट एमपी। ठीक है, तो यहां पर ज्यादातर यही होता है कि जो सीनियर मोस्ट एमपी होते हैं उनको प्रो टेम स्पीकर चुना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कोई एकदम बाध्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि सीनियर मोस्ट पर्सन को ही यहां पर प्रो टेम स्पीकर चुना जाएगा। कई बार ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर जो सीनियर मोस्ट नहीं भी थे उनको प्रो टेम स्पीकर के तौर पर चुन लिया गया है। तो देखो, यहां पर चुनने के लिए सरकार क्या करती है, जैसे अभी सरकार तो बनी गई है, आपको पता है मोदी जी की तीसरा जो टर्म है वो स्टार्ट हो गया है, तो सरकार क्या करती है, एक लिस्ट बनाती है, जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर्स हैं 5-10 लोगों की लिस्ट बना देगी। ठीक है, अब वो लिस्ट में से क्या होता है, वो लिस्ट भेजा जाता है प्राइम मिनिस्टर को या फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को। वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किसको प्रो टेम स्पीकर बनाना है, और साथ ही साथ 3 और मेंबर्स को भी तो करना है ना, मैंने आपको बताया था, वो प्रो टेम स्पीकर की मदद करेंगे। तो उनको कॉल किया जाता है कि हम आपको प्रो टेम स्पीकर बनाना चाहते हैं, और यहां पर 3 लोगों को और कॉल किया जाता है कि आप क्या प्रो टेम स्पीकर की मदद करोगे। अगर वो हाँ भरते हैं तो फाइनली उनका जो नाम है प्रेसिडेंट को भेजा जाता है, प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, मतलब सिग्नेचर कर देते हैं कि हाँ ठीक है, इनको हम प्रो टेम स्पीकर बना रहे हैं, और फाइनली जो डेट और टाइम है स्वेरिंग इन सेरेमनी का वो भी तय कर लिया जाता है। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रो टेम स्पीकर का भी शपथ होता है, ओथ होता है। ठीक है, और ये ओथ कहां पर होगा, राष्ट्रपति भवन में होगा। और ये ज्यादातर क्या होता है, जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन, लोकसभा का सेशन मिलने वाला है, अभी जैसे 24 जून को पहला सेशन होगा, तो एकदम सुबह सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास
प्रो टेम स्पीकर जो हैं वो आपका शपथ लेंगे राष्ट्रपति भवन, और फिर वो वहां से चले जाएंगे लोकसभा ताकि कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन हाँ, इसमें एक और चीज है, जो मैंने आपको बताया था कि 3 लोग और चुने जाते हैं जो प्रो टेम स्पीकर की मदद करेंगे। उनका कोई ओथ नहीं होता है राष्ट्रपति भवन में, उनका जो ओथ होगा वो बेसिकली लोकसभा के अंदर ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये सब मैं आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि अभी हुआ क्या है। अभी बेसिकली जो मैं आपको बता रहा था, बीजेपी की तरफ से जो एमपी है उड़ीसा से चुने गए हैं, इनका नाम है भर्तृहरि महताब। इनको यहां पर प्रो टेम स्पीकर जो है अपॉइंट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। और मैं आपको बता दूं कि ये 7 टाइम्स एमपी हैं, 7 बार ये कटक से चुनकर आए हैं लोकसभा के अंदर। और मैं आपको बता दूं ये भी कि चुनाव के पहले ये जो नवीन पटनायक की पार्टी है ना, बीजू जनता दल, उसके अंदर थे। वहां से उन्होंने अपने आप को छोड़ा उस पार्टी को और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, उनका कहना था कि बीजू जनता दल सही से काम नहीं कर रही है, फंक्शन नहीं कर रही है, तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। तो ये 7 टाइम्स एमपी हैं, इनको यहां पर प्रो टेम जो स्पीकर है वो चुना गया। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, उन्होंने यहां पर इसके बारे में बताया कि एज पर आर्टिकल 95(1) प्रो टेम स्पीकर जो है भर्तृहरि महताब को चुन लिया गया है। और साथ ही साथ 3 लोग और, जो मैंने आपको बताया था ना कि 3 लोग और जो मदद करेंगे प्रो टेम स्पीकर का, उनका भी नाम यहां पर लिखा हुआ है कि उनको भी एक तरह से प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस को इससे क्या प्रॉब्लम है, कांग्रेस क्यों शिकायत करी है, मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस का यह कहना है कि देखिए यहां पर सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर लोकसभा में, ये जो 18th लोकसभा है उसके अंदर है केरला से एक एमपी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिनका नाम है के सुरेश, दैट इज कोडिकुनिल सुरेश। ये 8 टाइम एमपी हैं। तो यहां पर मैंने आपको पहले ही बोला था, जो सबसे ज्यादा बार चुनकर आता है वो सीनियर मोस्ट होता है। तो सबसे सीनियर मोस्ट एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो वही है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, केरला के अंदर अडूर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहां से 1989 में, फिर 91 में, 96 में और 99 में 4 बार ये चुने गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो सीट है वो चेंज कर लिया और केरला के मवेली करा यहां से ये चुनकर आए हैं 4 बार। तो 4 बार अडूर से और 4 बार मवेली करा से, तो यहां पर ये 8 बार चुनकर आए हैं। तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि इनको यहां पर प्रो टेम स्पीकर बनाया जाना था, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी ने जानबूझकर जो 7 टर्म वाले एमपी हैं उनको प्रो टेम स्पीकर बना दिया है। और इसीलिए आप देख सकते हो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं उनका कहना है दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक एज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। मतलब किरण रिजिजू जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं इस बार, उन्होंने अपना पहला मिस्टेक किया है ये करके। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रो टेम स्पीकर के बारे में हर एक चीज, एंड जो भी आपके डाउट्स थे आई होप कि ये सॉल्व हो गए होंगे अब। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट। अच्छा, एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको बोला प्रो टेम स्पीकर का ओथ होता है, अब ये ओथ होगा जैसे मैंने आपको बताया, शपथ लेना होगा राष्ट्रपति भवन में। लेकिन जो स्पीकर चुने जाते हैं ना, जब स्पीकर का इलेक्शन होगा तो उनका कोई भी ओथ नहीं होता है। स्पीकर जनरली जो एमपी होते हैं, एमपी एज एन एमपी तो पहले शपथ लेंगे ही लेंगे, लेकिन जब वो स्पीकर चुने जाते हैं लोकसभा के अंदर तो उनका कोई भी अलग से शपथ नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली स्पीकर से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से करेक्ट हैं। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें स्पेशली 2025 के लिए, दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन दिस बैच। कोई भी आप ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।